क्लियर है ना? सेकंड करेक्टरिस्टिक्स हो गया सबका, बढ़े आगे। शिट, लाइट नहीं ऑफ की होगी। चलें अगले करेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। देखिए कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं जिसमें सब्सटेंस अपने स्टेट को ही चेंज कर लेते हैं। सिंपल एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों कैसे स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। और केमिकल रिएक्शन होने पर एक न्यू सब्सटेंस क्या बन रहा है? वाटर। और इनका क्या हो जा रहा है? लिक्विड स्टेट में। तो इस तरह इन्होंने क्या कर लिया? अपने स्टेट को चेंज कर लिए। ध्यान दीजिएगा, द कंबंशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ए चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। जब हम वैक्स को, कैंडल को जलाते हैं तो स्टार्टिंग में उसका स्टेट कैसा होता है? सॉलिड स्टेट। जब उसे हम बर्न करते हैं तो वो आपका मेल्ट होता है। मेल्ट होकर किस फॉर्म में मेल्ट होता है? लिक्विड फॉर्म में। साथ ही साथ कुछ गैस भी आपका क्या होता है? निकलता है। तो इस तरह जो सॉलिड आपका वैक्स था ये कन्वर्ट हो गया किस में? लिक्विड एंड गैस में। बिकॉज द वैक्स इज ए सॉलिड, water formed by the combustion of wax is a liquid at room temperature, whereas carbon dioxide produced by the combustion of wax is gas. There are some chemical reaction which can show more than one characteristics. कुछ ऐसे chemical reaction होते हैं जिसमें एक से अधिक characteristics आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में ये है बर्निंग ऑफ वैक्स। वैक्स को जब हम जला रहे हैं तो एक तो ये कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, साथ ही साथ क्या आपका एवोलेट कर रहा है? गैस भी तो निकाल रहा है। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। आ रहा है बात समझ में? तो इस केमिकल रिएक्शन में एक साथ हमें कितने कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहे? दो। एक तो अपना स्टेट चेंज किया, सॉलिड टू क्या में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड। और गैस भी रिलीज कर रहा है। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? लिखिएगा, some chemical reaction are characteristics by a change in state, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिए, यहाँ से एग्जाम्पल लिख लीजिए। फटाफट एग्जाम्पल नोट कीजिएगा। हाँ ये पूरा। चलिए फटाफट कीजिएगा, लिख लिए शिवानी। हाँ कल का वर्क है ना एनसीईआरटी वाला, फिजिक्स का हो गया कंप्लीट। कल लेके आना सबको कॉपी अपना अपना। पूरा यहाँ तक, या आप यहाँ तक लिखिएगा। फिजिक्स वाला का बोले थे ना, फिजिक्स का लेके आना है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी बुक से
इनसाइड और एक्सरसाइज बताए थे ना कि कंप्लीट करना है, अभी तक नहीं हुआ है कंप्लीट। इधर बुक भी नहीं लिए सर, 10th में आ गए आप। मोबाइल पे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा या ऐप्स डाउनलोड कीजिएगा, उससे कंप्लीट कीजिएगा। बढ़े आगे, हो गया सबका? चलिए आगे बढ़ते, हो गया सबका? ये क्या था, थर्ड करेक्टरिस्टिक्स ना। चलिए फोर्थ, अगला करेक्टरिस्टिक्स ध्यान दीजिएगा। अगला करेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन टेम्परेचर। क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें आपका टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। अब इसका एग्जांपल आप सब ने कभी ना कभी देखा होगा। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम वाटर टू फॉर्म साल्ट लाइम इज कैरेक्टरिस्टिक बाय ए चेंज इन टेम्परेचर। कभी क्विक लाइम को आप वाटर के साथ क्या कराइए, रिएक्ट कराइए। जैसे क्विक लाइम को वाटर में डालते हैं वो क्या करने लगता है, खौलने लगता है। क्विक लाइम मतलब सिंपली चूना जो हम लोग के दीवार पे पड़ता है। उस चूना को आप पानी में ला के डालिए, वो पानी में जैसे डालिएगा वो क्या होने लगता है, खदकने लगता है, उबलने लगता है। मतलब उसका टेम्परेचर क्या हो गया होगा, चेंज। तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन के बाद उसके टेम्परेचर में क्या आ जाता है, चेंजिंग। द केमिकल रिएक्शन विद जिंक ग्रेनुअल्स and dilute sulfuric acid also characteristics by a change in temperature which is a rise in temperature। इसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लिखिएगा चेंज इन टेम्परेचर, लिख के डैश दीजिए। ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिखिएगा सम केमिकल रिएक्शन चेंज इन टेम्परेचर, लिख के डैश दीजिए और उसमें लिखिए सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ए चेंज इन कलर, बाय ए चेंज इन कलर। एग्जाम्पल नोट कीजिए, दोनों एग्जाम्पल को नोट कीजिएगा, दोनों एग्जाम्पल को नोट कीजिए। चेंज इन स्टेट तो हो गया ना। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, 5 है। पहले था आपका, सबसे पहले था चेंज एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। लास्ट अब होगा एक और,
वो करवाएंगे, सारा टॉपिक कवर होगा। हो गया, चलें लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान देते हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट। अब कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें कि सॉलिड सब्सटेंस क्या होता है, आपके रिएक्शन सॉल्यूशन के क्या होता है, नीचे आके क्या होता है, बैठ जाता है। जैसे आप वो वाटर और हम लोग अभी सॉल्यूट लाइम और वाटर का देखे थे ना, या चूना पानी सिंपली, उसको लंबे टाइम तक छोड़ देते तो क्या हो जाता है, वो चूना क्या हो जाता है, नीचे आके बैठ जाता है। ठीक कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, आपका प्रीसिपिटेट का। ध्यान दीजिएगा, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए वाइट प्रीसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, बेरियम क्लोराइड का किससे रिएक्शन कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का। बेरियम क्लोराइड के साथ किसका रिएक्शन करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो यहाँ पे फॉर्मेशन करता है बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो बेरियम सल्फेट है ये प्रीसिपिटेट के फॉर्म में क्या हो जाता है, आपका नीचे की ओर आके क्या हो जाता है, बैठ जाता है। लिखिएगा, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स, some chemical reaction are characteristics by the formation of a precipitate, by the formation of a precipitate। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, प्रीसिपिटेट एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, पहले ये लिखिएगा तब इक्वेशन। ठीक है, यहीं तक आज के लिए रहने देते, कल बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ तक चीज़ों को रिवीजन करके रखिएगा, सुन लिए, यहाँ तक चीज़ों को रिवीजन करके रखिएगा। कल आइएगा तो पूरा अपडेट होना चाहिए, नोट्स भी तैयार कीजिएगा। और हाँ पूछिए, 1 मिनट रुक जाइए। और एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा, ठीक है।